Hello students, today in this video we are going to learn usage and translation of future perfect continuous tense. आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके 12 टेंसों में सबसे आखिरी टेंस है। इसके पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाकी सारे वीडियो आपको जारी कर चुके हैं। इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप जानते हैं 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर इनको 4 भागों में बांटा गया है जो कि कार्य संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर बांटा जाता है इनको। हर एक का प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस पहला, दूसरा कंटिन्यूअस या इसके दूसरे नाम होते हैं इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार हो जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में सामान्य भविष्यकाल कहते हैं, दूसरा होता है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इसके दूसरे नाम हैं, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भविष्यकाल या तात्कालिक भविष्यकाल, जिसको कि इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो ये लाइनें आप जरूर ध्यान रखें। यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य भविष्य काल में किसी समय प्रारंभ होकर कुछ समय तक होता भी रहेगा। कोई भी कार्य जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा भविष्य काल में प्रारंभ होकर के कुछ समय तक होता भी रहेगा। तो ये टेंस बताता है, प्रकट करता है। इस टेंस के वाक्यों में टाइम पीरियड का उपयोग अवश्य होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टाइम फ्रेज का उपयोग इसमें जरूर होता है, टाइम पीरियड जरूर आता है। तीसरी बात, सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग टाइम के लिए हम करते हैं, ये आप पहले से जानते रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। परंतु इस टेंस में हम समय हेतु आपको सामान्यतः बाई और ऑन का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जब समय सेंटेंस आप देखेंगे तो कई सेंटेंस में इस प्रकार के समय आते हैं जिनमें कि कभी कभी हमें बाई का और ऑन का प्रयोग भी करना है। चलिए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान, तो इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रहे होंगे, ये आता है, या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। इस प्रकार के शब्द आपको हिंदी वाक्य के आखिर में मिलेंगे। वर्ब की बात करें तो इसमें 3 शब्द वाली वर्ब रहती है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये आपकी स्क्रीन पर है, और इसके बाद में आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो आपने आइडेंटिफिकेशन देख ली, आपने वर्ब फॉर्म देख लिया। अब हम वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जब इस टेंस के बनाए जाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। फॉर सिंस टाइम फ्रेज के साथ में आता है। मैं 4 घंटे से पढ़ता रहा हूंगा, ता रहा हूंगा, ठीक है ना। तो आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, यानी ये काम फ्यूचर में होगा और होता रहेगा। वह भोपाल में सन 2000 से रहता रहा होगा, ही विल हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 2000। तुम 3 घंटे से उसका इंतजार करते रहे होंगे, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 3 आवर्स। हालांकि जनरल सामान्यतः हम दैनिक दिनचर्या में, डेली रूटीन में ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी हमको जानना जरूरी है। ग्रामर के रूल हमको जानना बहुत जरूरी रहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसको आप देख लें। शैल हैव बीन और विल हैव बीन में आप नोट कहाँ लगाएंगे, तो ध्यान रखें पहला जो शब्द होता है वर्ब का, क्रिया का, उसके बाद ही हम नोट लगाते हैं। यानी शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन, हैव बीन जो है आपको नोट के बाद लगाना है और फिर वर्ब में आईएनजी और फॉर सिंस का प्रयोग होगा। तो आप देखें, मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ता रहा हूँगा, नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई शैल नॉट हैव बीन, यानी आपको नॉट रखना है विल शैल के बाद में, ठीक है। रीडिंग फॉर 4 आवर्स, वह भोपाल में सन 2000 से नहीं रहता रहा होगा,
ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 2000। तुम 3 घंटे से उसका इंतजार नहीं करते रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 3 आवर्स। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? विल और शैल के बाद में। यानी 3 वर्ड हैं इसमें, विल है, हैव है, बीन है। तो विल हैव बीन, नॉट आपको लगाना है विल और शैल के बाद में, हैव बीन को बाद में रखना है। इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लें। यहाँ समझने वाली बात वही है कि आपको विल हैव बीन में इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो आगे क्या आएगा। तो ध्यान रखें, पहला शब्द ही आपको सब्जेक्ट के आगे ले जाना है क्रिया में से, बाकी 2 क्रिया के शब्द सब्जेक्ट के बाद रहेंगे। यानी कि विल शैल ही सब्जेक्ट के पहले रहेगा, बाकी हैव बीन सब्जेक्ट के बाद जाएगा। यहाँ देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि साधारण रहेगा, उसमें नॉट नहीं आता है। तो फिर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो विल शैल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, और फिर फॉर सिंस टाइम फ्रेज का प्रयोग किया जाएगा। टाइम फ्रेज यदि डब्ल्यूएच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यूएच वर्ड रखा जाएगा पहले, इसके बाद विल शैल, सब्जेक्ट रखा जाएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी, फॉर सिंस का प्रयोग। क्या मैं 4 घंटे से पढ़ता रहा हूँगा? तो यहाँ देखिए आप विल शैल आगे आ गया, शैल आई हैव बीन सब्जेक्ट के बाद रीडिंग फॉर 4 आवर्स। क्या वह भोपाल में सन 2000 से रह रहा होगा? विल ही हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 2000। वह 4 घंटे से क्यों जागता रहा होगा? क्यों आ गया? डब्ल्यूएच वर्ड आ गया। तो पहले हम वाई लिखेंगे, वाई विल ही हैव बीन वेकिंग फॉर 4 आवर्स। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने विल शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया है और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि ये वाक्य नेगेटिव हो जाता है, यानी कि उसमें नॉट भी आ जाता है, तो फिर हम नॉट कहाँ रखेंगे? देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा आपको, विल शैल रखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद रखना है, उसके बाद हैव बीन रखना है। यही प्लेस आपको इस टेंस में सीखने की जरूरत है कि हम नॉट कहाँ रखते हैं, इंट्रोगेटिव होगा तो क्या आगे ले जाएंगे, क्या सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, यही सीखने वाली बात है। वर्ब में आईएनजी और फॉर सिंस का प्रयोग। यदि डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन और वर्ब में आईएनजी, फॉर सिंस का प्रयोग, टाइम फ्रेज आ जाएगा। क्या मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ता रहा हूँगा? ता रहा हूँगा, ते रहे होंगे, इस प्रकार से आता है। तो शैल आई नॉट हैव बीन, यहाँ आप फोकस करें, सबसे पहले आपको विल शैल रखना है, सब्जेक्ट आ गया आई, नॉट आ गया, नॉट के बाद हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, रीडिंग फॉर 4 आवर्स। क्या वह भोपाल में सन 2000 से नहीं रह रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 2000। वह सुबह से हमारा इंतजार क्यों नहीं करती रही होगी? तो यहाँ क्यों है, वाई है, तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड, वाई विल ही नॉट हैव बीन, वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है। चलिए अब इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उदाहरण, इससे आप ये टेंस की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। यहाँ टाइम जरूर आता है, 2 घंटे से खेल रहे होंगे, 7 बजे से, ठीक है। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बाय 7 o'clock। तो यहाँ पर फोर्सेस का प्रयोग होगा, और भी टाइम है तो फिर बाई और ऑन का प्रयोग भी होगा। जैसे कि डे का जो दिन रहता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनके पहले ऑन आता है। इस तरह के समय के लिए हम बाई लगाते हैं, 7 o'clock। वह अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है ना, सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन लग गया, वर्किंग वर्ब में आईएनजी हो गया, इन दिस ऑफिस, इस कार्यालय में, फॉर 4 years बाय द नेक्स्ट मंथ। 2025 में मोहन इस मकान में 5 वर्ष से रह रहा होगा। आपको 2 टाइम इसमें दे रहे हैं और किस प्रकार से आपको सिंस और बाई का प्रयोग आप देख रहे हैं। मोहन विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years बाय द ईयर 2025।
अगले मंगलवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। तो वी है, वी के साथ शैल आता है। वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स, वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। डे का नाम होता है तो संडे मंडे ट्यूसडे उसके आगे ऑन लगाते हैं। ये समय का प्रयोग आपको सेंटेंस में देखते जाएंगे तो आने लगेगा। 15 अगस्त 2021 को तनु इस कॉलेज में 3 वर्ष से पढ़ा रहा होगा। तनु विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years ऑन 15 अगस्त 2021। इस वर्ष के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा। इस वर्ष के अंत तक, अर्थात इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे अंग्रेजी सिखाना शुरू करके 15 साल हो जाएंगे। शुरू करके जब से शुरू हुआ है तब से 15 साल हो जाएंगे। He will have been teaching English for 15 years by the end of this year. आने वाले नवंबर महीने में इस पुस्तक को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। Come November, I shall have been writing this book on 10 years for 10 years. इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। By the end of this month, इस महीने के अंत तक, by the end of this month, we shall have been living here for 5 years. वे 10 मिनट से अपने मित्रों से बातें कर रहे होंगे। They will have been talking to their friends for 10 minutes. इस प्रकार से आप टाइम का उपयोग भी सीख जाएंगे। इनको देखते देखते पूरा वीडियो देखें, सभी सेंटेंस देखें। हम बहुत दिनों से डीडी मॉल में फिल्म देखने नहीं जा रहे होंगे। We shall not have been going to see film in DD Mall for many days. क्या वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो will आगे आ जाएगा। Will she have been reading a novel since morning? वह 1 घंटे से क्या फेंक रहा होगा? क्या आ गया बीच में यानी WH वर्ड। What will he have been throwing for an hour? 5 मिनट से आइसक्रीम कौन खा रहा होगा? Who will have been eating ice cream for 5 minutes? इस प्रकार से आपको what और who के वाक्य करना है। पादरी साहब कल प्रातः से उपदेश दे रहे होंगे। The pastor will have been sermonizing since tomorrow morning. इस प्रकार से आप वाक्य करते जाएंगे, आप सीख रहे होंगे। ये बंदूकें वर्ष भर कड़कती रहेंगी। These guns will have been rumbling all the year round. वर्ष भर यानी all the year round. वह दिन भर शतरंज खेलते रहेंगे। They will have been playing chess. Chess शतरंज को बोलते हैं। For the whole of the day. फायर इंजन दिन भर लपटों पर पानी डालते रहेंगे। Fire engines will have been playing on flames. सरकार समय समय पर अव्यवस्था समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाती रहेगी। The government will have been taking strong steps against lawlessness time to time. ये नदियां सरोवरों को वर्ष भर भरती रहेंगी। These rivers will have been feeding the ponds all the year round. वर्ष भर के लिए हम लिखते हैं all the year round. भारत विश्व शांति के लिए प्रयत्न करता रहेगा। इंडिया विल हैव बीन वर्किंग फॉर वर्ल्ड पीस। मैं जीवन भर धैर्य से काम लेता रहूंगा। आई शैल हैव बीन एक्सरसाइजिंग पेशेंस थ्रू आउट लाइफ। यह सैनिक हर कीमत पर सीमा की देखभाल करते रहेंगे। दीज सोल्जर विल हैव बीन कीपिंग गार्ड ऑफ नेशंस बाउंड्री एट ऑल कॉस्ट्स। हर कीमत पर या किसी भी कीमत पर एट ऑल कॉस्ट्स। वह विद्युत शक्ति यहाँ के उद्योगों को कितने दिन चलाती रहेगी? फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों तक? विल दैट इलेक्ट्रिक पावर, ये इंटरोगेटिव भी है, कितने दिन तक। तो फॉर हाउ मैनी डेज विल दैट इलेक्ट्रिक पावर हैव बीन टर्निंग द व्हील्स ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस प्लेस। तान्या 2 घंटे से पूजा कर रही होगी। तान्या विल हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 2 hours.
लड़कियां 1 घंटे से गुड़िया खेल रही होंगी। बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे गुड़िया के साथ खेलते हैं। गर्ल्स विल हैव बीन प्लेइंग विथ डॉल्स फॉर एन आवर। श्यामा गाय 4 महीने दूध देती रहेगी। श्यामा काऊ विल हैव बीन गिविंग मिल्क फॉर 4 months। तन्मय 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तन्मय विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सीमा सुबह से कपड़े धो रही होगी। सीमा विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। माताजी तुम्हें पत्र लिख रही होंगी। मदर विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू यू। क्या तनु 2 महीने तक परीक्षा की तैयारी करता रहेगा? विल तनु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 months। तुम आधी रात तक कौन सी किताब पढ़ते रहोगे? विच बुक, कौन सी किताब, ठीक है ना, विच बुक विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मिडनाइट। आधी रात मिडनाइट के लिए बोलते हैं। मनोज 3 घंटे तक तैरता नहीं रहा होगा। मनोज विल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 3 hours। क्या शिक्षक 4 बजे तक पढ़ाते रहेंगे? विल द टीचर हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी अच्छे से सीख गए होंगे। इस सभी सेंटेंस को आप कॉपी डाउन करें और इतने अच्छे से वीडियो आपको लगे हैं तो एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपके मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसको आप टच करेंगे तो ये वाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, घंटी, इसको ज़रूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल है। इसको आप दबाएंगे, टच करेंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर आपके बिना इंतजार की नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। इसी तरह के ग्रामर के और अन्य प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, राइटिंग स्किल की वीडियो चाहिए, आपको टेक्स्ट बुक रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हमने एमपी इंग्लिश क्लासेस पे प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट देखिए, आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।